नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश सिंह। आज मैं आपका अपने इस चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बताऊंगा। समस्या ये है आज की कि मुंह से बदबू आना। बहुत से लोग आपस में बात करते हैं तो फिर बाद में कहते हैं कि यार इनके मुंह से बदबू आ रही थी, या वो आपस में ही खुद को हमको लगने लगता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरा मुंह महक रहा है। देखिए, मुंह से बदबू आना एक बड़ा कारण है, और ये जिस आदमी के मुंह से आती है उसको कम फील होती है। जो सामने पेशेंट बैठता है, जो सामने जिससे हम बात करते हैं, उसको ज्यादा फील होती है। ये लाइक एक परफ्यूम, कि ऐसा होता है कि जो जो परफ्यूम क्या होता है कि जो खुद लगाता है उसको कम समझ में आता है, लेकिन जो सामने बैठता है उसको स्मेल अच्छी आती है, या उसको उसके पता चल जाता है कि सामने वाले ने परफ्यूम लगाया है। तो आज का जो बहुत ही कॉमन समस्या है, मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आने के देखिए बहुत सारे कारण हैं। आप अगर देखें तो उसका पहला सबसे बड़ा कारण मुंह है, और दांत हो गए, जिंजाइवा हो गई। दूसरा कारण गले गले का इन्फेक्शन हो गया। तीसरा कारण आप मानिए कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से भी आते हैं। और एक कारण इसका ये भी होता है कि पेट पेट की गड़बड़ी की वजह से, या पेट के कारण भी आपके मुंह से बदबू आती है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किसके कारण सबसे ज्यादा बदबू आती है और क्या क्या होता है, और उसका उपचार भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, मुंह से जो बदबू आने का सबसे बड़ा कारण, मेजर कारण आप मानिए कि वो है पुअर ओरल हाइजीन। बार बार हर हर अपने चैनल में आपको बताता हूँ कि पुअर ओरल हाइजीन ये क्या होती है। दांतों की सफाई न रखना। दांतों की सफाई नहीं रखना, अपनी टंग की सफाई नहीं रखना, अपने मसूड़ों की सफाई नहीं रखना, ये सब पूरा ओरल हाइजीन में आता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे क्या होता है, दांत के चारों तरफ जो भी एक लेयर बनती है बैक्टीरिया की, उसके कारण क्या हो, बैक्टीरिया जमा होते हैं और वो दांत में मसूड़ों में इन्फेक्शन करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मुंह से बदबू आती है। आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आएगी, जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। दांतों में कैविटी हो जाएगी, उस पे खाना भरेगा, तो उसके कारण भी मुंह से बदबू आती है। या हमको अपनी आप जीभ नहीं साफ रख रहे हो, टंग को क्लीन नहीं रख रहे हो, उस पे भी एक परत जमा हो जाती है, उसके कारण भी मुंह से बदबू आती है। तो मैं इन सबको बताऊंगा कि आपको कैसे आप इन सब चीजों को, ओरल हाइजीन को आप अच्छी रखें। देखिए क्या है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको सुबह शाम ब्रश करना है। हर 12 घंटे बाद आपको ब्रश करना है, और ब्रश को मुलायम ब्रश लीजिए, उसको सुबह शाम 2 बार ब्रश करिए। एक बार सुबह, और एक बार जब भी रात में सोएं उस समय भी ब्रश करके सोएं। इसके बाद क्या करिए कि आप अब बहुत से आप उसके बाद जैसे जो खाना खाया, जैसे भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आप पानी से मुंह को धोइए, है ना। मसूड़ों को साफ रखिए, मुंह में पानी भरिए, उसको चारों तरफ घुमाइए और थूकिए। तो उससे क्या होगा, जो भी फूड का लॉजमेंट होगा, जो भी खाना भरेगा दांतों में चिपकेगा, वो साफ हो जाएगा। तो उससे भी मुंह से बदबू आना कम हो जाएगी। ब्रश करने के बाद देखिए क्या होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसा होते हैं कि दो दांतों के बीच में फंस जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप डेंटल फ्लॉस का यूज करिए। डेंटल फ्लॉस एक आता है, मार्केट में मिल जाता है, उसको एक धागे जैसा होता है, उसको आप क्या करिए कि दो दांतों के बीच फंसा के उसको साफ करिए। उससे क्या होगा कि आपको शुरुआत में तो एक दो बार जब करेंगे तो उससे ब्लड निकलेगा, वो डेड ब्लड होता है, दिक्कत वाली चीज नहीं होती, बाद में वो निकलना बंद हो जाता है। तो डेंटल फ्लॉस का यूज जरूर करें। शाम को सोते समय जब भी ब्रश करें उसके बाद डेंटल फ्लॉस का यूज करें। आप इसके बाद आप डेंटल फ्लॉस यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप माउथ वॉश का भी यूज कर सकते हैं। जो माउथ वॉश यूज ऐसे करना है कि उसको डायरेक्ट नहीं यूज करना है। उसको क्या करिए कि आप एक एक गिलास पानी में एक ढक्कन माउथ वॉश यूज डाल लीजिए, और उसको डाइल्यूट करके उसको, और मुंह भर के चारों तरफ घुमा के फिर थूकिए। ऐसे माउथ वॉश का यूज करना है। इसके बाद आपको करना है क्या है कि जो माउथ वॉश यूज नहीं करना चाहते या उनके पास नहीं है, तो आप नमक गुनगुने पानी का गरारा करें। नमक गुनगुने पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नमक मिलाइए और मुंह भर के उसका गरारा करिए। उससे भी आपको मुंह में से बदबू आना कम हो जाएगी। मुंह से बदबू कम करने के लिए आप अपनी टंग को भी जरूर साफ रखें। बहुत से पेशेंट होते हैं ब्रश कर लिया और टंग को क्लीन नहीं करते हैं, उससे भी मुंह से बदबू आती है। तो ब्रश करने के बाद बहुत सी टंग क्लीनर आती हैं, उससे टंग को साफ करिए, या ब्रश से ही
आप अपनी टंग को साफ कर सकते हैं। टंग में कुछ भी व्हाइट या येलो परत नहीं जमी होनी चाहिए, उससे भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें इन्फेक्शन करते हैं, तो उससे भी मुंह से बदबू आती है। तो टंग क्लीनर का यूज जरूर करें। अगर बैक्टीरिया मसूड़ों में आ गए हैं, आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, मसूड़ों में रेडनेस है, या मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से पस आता है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, जाके इस दांतों की सफाई करवाएं। और जरूर सफाई कराने से जो है कि ये लोग कहते हैं दांत मेरे कमजोर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दांत आपके हेल्दी रहेंगे। अगर जब भी आप सफाई करके आएंगे तो आपको फील होगा कि आपके दांत और मुंह बहुत ही साफ है, आपके मुंह से अच्छी हवा आ रही है, आपके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। तो जाके आप दांतों की सफाई जरूर करवाएं। मुंह से बदबू आने का एक कारण और है कि दांतों का खोखलापन होना। बहुत से पेशेंट जैसे दांत खोखले रहे, उसमें खाना भरता रहा, तो उससे भी मुंह से बदबू आती है। तो उसके लिए भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर रेगुलर चेकअप कराएं, उनको दिखाएं, वो उसमें फिलिंग कराइए उसमें, या ज़्यादा खराब हो गया तो आरसीटी कराइए, या जड़ें बची हैं, दांत पूरा खोखला हो गया तो उसको निकलवा के उस पर नया दांत लगवाइए, फिक्स दांत लगवाइए। मुंह से बदबू आने का एक कारण और भी है कि गले में इन्फेक्शन, जैसे किसी को टॉन्सिल हो गए, किसी को मुंह में या मुंह में कैंसर हुआ, या गले में इन्फेक्शन हुआ, गले में कैंसर, उससे भी मुंह से बहुत ही बैड स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है। उसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के उसका चेकअप कराइए। लेकिन मुंह से बदबू आने का एक रीजन और भी है कि मुंह का सूखापन होना। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत से मरीजों को शिकायत होती है कि उनका मुंह बहुत सूखा है, ड्राई मुंह है। तो उसका मेन कारण होता है जैसे कुछ पेशेंट कम पानी पीते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसा होता है कि गुटखा, सिगरेट और तंबाकू खूब खाते हैं, तो उनका मुंह सूखा बना रहता है, उससे भी मुंह से बदबू आती है। उसका रीजन ये है कि देखिए, जो हमारी लार होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। जो भी मुंह में बैक्टीरिया होते हैं उसको हमारी लार उसको मारती है और खत्म करती है, और दांतों को, मसूड़ों को साफ रखती है। अगर किसी पेशेंट के मुंह में लार कम बनेगी तो बैक्टीरिया नहीं खत्म होंगे, मुंह साफ नहीं होगा, जो चीज जहाँ फंसी है फंसी रहेगी, उससे वो जब खाना सड़ेगा तो उससे बदबू आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि हमको पानी ज्यादा पीना है ना, तम्बाकू गुटखा का सेवन कम करना है, और ये जो समस्या है मुंह सूखने की, इसको खत्म करना है। अगर मुंह आपका गीला बना रहेगा तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो होंगे वो कहीं डिपॉजिट नहीं होंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपको मुंह से बदबू नहीं आएगी। कई पेशेंट में ऐसा होता है कि जब भी वो बात करते हैं या बैठते हैं, उनका मुंह खुला रह जाता है। जब मुंह खुला रह जाता है तो भी मुंह से बदबू आती है, क्योंकि क्या होता है कि मुंह खुलने के कारण मुंह सूखने लगता है। हम लोग कई बार ऐसा होता है, कोई पेशेंट बोलता है कि मैं रात में जब सोता हूँ तो मेरा मुंह खुला रह जाता है, जो जिससे सांस आती है, जो सलाइवा होता है वो बार बार सांस लेने से मुंह ड्राई होने लगता है, और तो मुंह से बदबू आती है। उसके लिए क्या है कि आप अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए, दिखाइए, उसका भी वो सोल्यूशन बताएंगे आपको। मुंह से बदबू आने का एक कारण और होता है, जैसे आपके लंग्स, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, जैसे टीबी हो गई या कोई और बीमारी हो गई, निमोनिया हो गया, उसके कारण भी क्या होता है, मुंह से बदबू आती, कफ जैसे हो गया, कफ के कारण भी मुंह से आपको स्मेल आती है। तो ये भी मुंह के से बदबू आने का एक बहुत बड़ा रीजन है। और इसके लिए क्या है कि आप अपनी सीबीसी कराइए, चेस्ट एक्सरे कराइए, और उससे आइडिया रहेगा कि आपको कहीं कोई लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं, कोई फेफड़े में कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एक रीजन और है मुंह से बदबू आने का कि आपके पेट की समस्या की वजह से, जैसे किसी को एसिडिटी होती है, खाना नहीं पचता है, कच्ची डकारें आती हैं, या उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो इन सब चीजों में भी आपको मुंह से बदबू आएगी। इसके बचाव के लिए एक घरेलू उपचार आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप खाना खाने से पहले, है ना, आप पानी पी लीजिए आधे घंटे पहले, और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपका खाने का अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा तो आपका मुंह से बदबू नहीं आएगी। बहुत सी बीमारियां जैसे जो किडनी या लीवर में भी होती हैं, उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आती है, तो उसके लिए भी आपको अपनी एलएफटी, केएफटी, जो लीवर और किडनी की जांचें हैं उनको कराइए। उसमें अगर कोई समस्या दिखती है जांचों में, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो इसका इलाज बताएंगे और आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने इतनी सारी समस्या बताई कि किस कारण से मुंह से बदबू आती है।
और इसमें मैंने आपको सबसे मेजर कारण क्या बताया कि पुअर ओरल हाइजीन। इसलिए क्या है कि सबसे बड़ा जो आपका मानिए कि आपका जो 90% मेन कारण क्या है मुंह से बदबू आने का, मुंह की सफाई नहीं होना है ना। इसके लिए क्या है, मैं आपको बार बार अपने हर वीडियो बोलता हूं कि आप सुबह शाम ब्रश करिए, दांतों को क्लीन रखिए, दांतों में कहीं गंदगी नहीं फंसनी चाहिए। आप जब भी खाना खाएं उसके बाद मुंह को साफ रखें, थोड़े से पानी से मुंह में भर के गरारा करके उसको थूके बार बार, और नमक गर्म पानी गरारा करें। माउथ वॉश का भी यूज कर सकते हैं, जो आप चाहें तो माउथ वॉश तो बढ़िया है, आप चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस का यूज करिए। खाना कभी भी दांतों के दो दांतों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। हर 12 घंटे ब्रश करिए, मुंह को साफ रखिए और सुंदर रखिए।